हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंट स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में कला यानी ड्राइंग के पेपर को, जो कि आपका 10 तारीख को चित्रकला का पेपर है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन बहुत ही तेजी के साथ करेंगे। दोस्तों इन्हीं में से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। वही गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, 60 क्वेश्चन में से ही 20 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे फंस जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस पूरे वीडियो को अच्छे से। अगर 2-3 बार आप देख लेते हो, जैसे कि आप पहले देख लो, 20-25 मिनट का वीडियो होगा, और ये अगर आप देख सकते हो अभी देख लो, ठीक है, और फिर कल देख लेना, फिर परसों, 1-2 दिन देख लोगे बार बार, तो आपको क्वेश्चन इसके अपने आप रट जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, सीधा क्वेश्चन पर चलेंगे। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन से आलेखन चित्रण करना चाहिए? तो देखिए, कौन से करने चाहिए? केंद्रीय आलेखन करना चाहिए, क्या संपूर्ण आलेखन करना चाहिए, कोने के आलेखन करना चाहिए, या फिर किनारे आलेखन करना चाहिए? तो छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए, छत की जो केंद्र होते हैं उसको अलंकृत, जैसे कि हम लोग कमरे में छत जो होती है उसमें बीच में पंखा होता है, वहां पर कुछ डिजाइने जो है हम निकालते हैं, वो केंद्रीय आलेखन में आपकी जाएंगी। ठीक है ना, सही है, समझ गए। चलिए अब देखिए, यहाँ पर किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो बताइए किनारी डिजाइन का उपयोग कैसे किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर थोड़ा मैं यहाँ ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए, किनारी डिजाइन का उपयोग किया जाता है। तो किनारी डिजाइन का उपयोग फर्श के केंद्र के लिए, साड़ी की किनारी के लिए, या छत के केंद्र के लिए, या फिर तकिए के मध्य हेतु। तो देखिए दोस्तों, साड़ी की किनारी के लिए हम उपयोग करते हैं किनारी डिजाइन का। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही कम समय में हम सभी क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से देखते चलिएगा। सर्वोत्तम रंग संगति कौन सी है? सर्वोत्तम रंग संगति जो है वो कौन सी संगति है? रंग संगति पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, विरोधी रंग संगति जो होती है वो सर्वोत्तम रंग संगति होती है। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर इन क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। ये चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा जो है, देखिए क्या है, चित्रकला में रंग के कितने माध्यम प्रयोग होते हैं? तो 2, 3, 4 या 5 रंग के कितने माध्यम जो होते हैं वो चित्रकला में प्रयोग होते हैं? तो 2 माध्यम होते हैं। कितने होते हैं? 2 माध्यम होते हैं। आपको आंसर सीधा सीधा दिख रहा होगा। ठीक है ना, चलिए, फर्श के मध्य को सजाने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? फर्श जो होता है नीचे, उसको सजाने के लिए हम क्या क्या उपयोग करते हैं? तो देखिए, कभी कभी हम फूल, पत्तियां और कलियों का उपयोग करते हैं। यही तो चित्र हम इसी तरीके से बनाते हैं। तो फूल, कलियां, और कभी कभी रंग जो जो नीचे फर्श में बनाते हैं, वो हम लोग फूल, पत्तियां और कलियां के रूप में उनको आलेखित करते हैं। ठीक है, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक आलेखन को किस प्रकार आकर्षक बनाएं? प्राकृतिक आलेखन जो होता है उसको कैसे हम आकर्षित बना सकते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको करते हो, समझ के करना दोस्तों, याद करने की जरूर नहीं, समझना बस खाली। ठीक है, तो आप कल आसानी से आपके कला के जो ड्राइंग के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो आराम से कर पाओगे। ठीक है, देखिए, विविध संयोजन द्वारा क्या होता है? विविध संयोजन द्वारा हर एक टाइप का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से चलिएगा। ठीक है, आलेखन, देखो, प्राकृतिक आलेखन किस प्रकार का आकर्षक बनाए हैं? तो विविध समायोजन का आकर्षक बनाए रहते हैं। ठीक है, देखो 7वां नंबर क्वेश्चन, आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है। आलेखन का महत्वपूर्ण अंक जो उसे संपूर्णता प्रदान करता है। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा, लयात्मक होता है। क्या होता है? लयात्मक सुंदर रेखाएं। लयात्मक सुंदर रेखाएं जो होती हैं वो
यहाँ पर आलेखन का सबसे महत्वपूर्ण एवं संपूर्णता प्रदान करती हैं। महत्वपूर्ण जो है वो संपूर्णता प्रदान करती हैं लयात्मक सुंदर रेखाएं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। चलिए ये रहा आपका अगला नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आलेखन में साधारणतः जो है वो विरोधी रंगों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तभी चित्र अच्छा दिखता है। ठीक है ना। रजाई के आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त होगा। रजाई के आलेखन के लिए आयताकार आकार जो होता है वो उपयुक्त होता है। ठीक है, आप जानते हो रजाई आयताकार होती है, तो वही सही है। देखिए गर्म रंग कौन सा है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लाल रंग को हम गर्म रंग कहते हैं, आप जानते हो इस चीज को। ठीक है, लाल रंग को हम क्या कहते हैं, गर्म रंग कहते हैं। चलिए लाल रंग को हम गर्म रंग से जानते हैं। ठीक है, गर्म रंग के नाम से जानते हैं लाल रंग को। आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है। आलेखन का सर्वाधिक महत्व क्या है, तो वस्तु को आकर्षित बनाना। आलेखन हम क्यों करते हैं बताओ, आलेखन हम चित्र क्यों बनाते हैं, तो क्योंकि वो हमें सुंदर दिखे कोई चीज़ है, तो इसलिए हम आलेखन का उपयोग करते हैं। तो बहुत ही आसान है इसका आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हम अगले पेज पर चलते हैं। यह है आपका अगला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कर लिए हमने बहुत ही कम समय में, तेजी के साथ अब हम करेंगे इन क्वेश्चनों को। चलिएगा देखिए दोस्तों, आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग क्यों होता है। तो आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग निश्चित आकार देने के लिए होता है। किसके लिए होता है आलेखन में ज्यामिति का प्रयोग, एक निश्चित आकार देने के लिए। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन 13 है, डिजाइन को आलेखन कहते हैं क्योंकि इसमें प्रारूप बनाना आवश्यक होता है। क्या होता है, प्रारूप बनाना जो होता है वो आवश्यक होता है, प्रारूप बनाना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका आंसर सही है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, रंगों का कौन सा माध्यम पारदर्शी है। तो जल रंग जो होते हैं वो आर पार दिखाई देते हैं। ठीक है, ये सही है आपका जल रंग। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रंग ठंडा रंग, गर्म रंग लाल है और ठंडा रंग आपका कौन सा है। तो नीला रंग आपका ठंडा होता है, नीला रंग ठंडा होता है और गर्म रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 16 नंबर पर। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए सीधा सीधा 20 क्वेश्चन करेंगे, सीधे अभी 20 पर पहुंच जाओगे। नीले रंग कौन सा रंग मिलाने पर बैंगनी रंग बनता है। नीले रंग में कौन सा रंग मिलाएं जो कि बैंगनी बन जाए। तो लाल रंग मिला दो बैंगनी बन जाएगा, नीले रंग में लाल रंग मिला दो बैंगनी बन जाएगा। कौन से, आप चेक भी कर सकते हो इसको मिला करके। ठीक है, कौन से नंबर की पेंसिल गहरी चलती है। तो HB पेंसिल, जो यहाँ पर ऑप्शन बी पेंसिल है, HB पेंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही है, यानी सॉरी ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, तो बी पेंसिल, बी नाम की पेंसिल जो है गहरी चलती है। ठीक है, बारीक रेखा बनाने के लिए ध्यान रखना दोस्तों, बी नाम की पेंसिल जो है गहरी चलती है। अभी कई टाइप के सवाल, सभी सवाल यहीं हो जाएंगे, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन 20 फंस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही गिने चुने क्वेश्चन बनते हैं। बारीक रेखा बनाने के लिए कौन से नंबर का ब्रश प्रयोग करते हैं। तो 1 नंबर का ब्रश, यहाँ पर देखिए नंबर सभी बड़े हैं, तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर जो है, जो बारीक लिखेगा वो कम नंबर का होगा ना। ठीक है, तो 1। आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है। तो उपयुक्त आकार नहीं है, कौन सा आकार जो है आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है। वर्ग, वृत्त, त्रिभुज या कोण। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोण। कोण जो है वो सही नहीं है। वृत्त में भी अच्छा आलेखन बनता है, वर्ग में भी, और कोण में क्या बनेगा, त्रिभुज में भी बन जाता है, लेकिन कोण क्या, कोण में कैसा बनेगा चित्र, इसलिए यहाँ पर आकार उपयुक्त नहीं है ये। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, फैब्रिक पेंटिंग के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको तब भी कर लेना चाहिए। आक्रेलिक रंग जो होता है, आक्रेलिक अंक जो होता है फैब्रिक पेंटिंग के लिए माध्यम में उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर
21 नंबर क्वेश्चन। और ये आपका दूसरे पेज पर फिर हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए ज्यामिति डिजाइन का 21 नंबर क्वेश्चन, ज्यामिति डिजाइन का अधिकतर प्रयोग होता है तो मुसलमानी अलंकरणों में। ज्यामिति डिजाइन कहाँ मिलेगी आपको? ज़्यादातर मुसलमान के जो मुसलमानी अलंकरण हैं उनमें मिलेगी। तटस्थ रंग कौन से हैं बताइए? तटस्थ रंग सफ़ेद और काला। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी का नंबर। तटस्थ रंग सफ़ेद और काला होता है, सफ़ेद और काला, ध्यान रखना, सफ़ेद और काला रंग जो होता है तटस्थ रंग होता है। ठीक है, ठंडे रंग कौन से हैं? तो ठंडा रंग आप लोग जानते हो, नीला, हरा और बैंगनी, ये ठंडे रंग होते हैं। नीला, हरा, बैंगनी, ध्यान रखिए, ठंडा रंग जो होता है नीला, हरा और बैंगनी। गर्म रंग लाल होता है, आप जानते हो। ठंडा रंग नीला, हरा और बैंगनी। ठीक है, और तटस्थ रंग सफ़ेद और काला। सफ़ेद का उल्टा काला होता है, ऐसे याद कर लीजिए, विलोम होते हैं एक दूसरे के, सफ़ेद का काला। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, दूसरे पेज पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये यहाँ पर अभी देख लेते हैं, ये है, इसको करते हैं पहले, फिर उसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि 24 नंबर क्वेश्चन पर हम चलेंगे। 23 हम लोग कर चुके हैं, जल्दी से कर लेंगे। पढ़ के सुनाता हूँ, ये थोड़ा इसका फ़ोटो जो है वो सही नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं लेकिन बोल के आपको बता दूं। चारकोल क्या है? तो एक ग्रेफाइट होता है, चारकोल एक ग्रेफाइट। ठीक है, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? तो अस्थायी होते हैं, इनका स्थायी रंग नहीं होता है, ये उड़ जाते हैं। ठीक है, प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार अथवा प्रारंभिक रंग माने जाते हैं, तो प्रारंभिक रंग जो है वो 3 ही माने जाते हैं, आप लोग जानते हो, नीला, हरा, पीला। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के अंश को समकोण त्रिभुज कहते हैं। ओस्टवाल्ड रंग में कितने चक्र होते हैं? तो 8 चक्र होते हैं। कितने होते हैं? 8, याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया, ये 28 नंबर हो गए क्वेश्चन, 28 हो गए। ठीक है, अब 29 नंबर पे देख लेते हैं हम। ये 29 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? देखिए, रेखा क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम रेखा कहते हैं। ठीक है, देखो, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो 2B पेंसिल, यहाँ पर उसमें B था और यहाँ पर दुगना है, तो 2B हो जाएगा और गहरी हो जाएगी, है ना। निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो नारंगी रंग को हम द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सभी बच्चे जानते हैं, 7 रंग होते हैं। चलिए, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो ठंडा प्रभाव डालता है, हरा रंग ठंडा होता है, नीला रंग ठंडा होता है, बैंगनी रंग ठंडा होता है। ठीक है, और लाल रंग गर्म होता है। चलिए, अब हम 34 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। चलिए, ठीक है, ये रहा 34 नंबर क्वेश्चन, और अगले पेज पर चलेंगे। देखिए, हरा रंग नेत्रों को प्रभाव डालता है, तो ठंडा प्रभाव डालता है, ये आप जान गए। लाल रंग का कौन सा मिलाया जाए? लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जो है नारंगी हो जाए? तो पीला रंग मिला दीजिए, लाल रंग में पीला रंग मिलाओ, नारंगी हो जाएगा। जल रंग चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? जल रंग चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त है? तो हॉटमैन कागज जो है जल रंग बनाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? भूरा रंग जो है इंद्रधनुष में नहीं होता है। सही है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर पेज पर। ये रहा, ये पेज 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें सांप आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? तो भीमबेटका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है जिराफ ग्रुप? भीमबेटका में, बिल्कुल सही। अजंता गुहा मंदिर किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। अजंता के गुहा मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में है, आप लोग जानते हो इस चीज़ को। ठीक है, कहाँ है अजंता गुहा मंदिर? महाराष्ट्र में है। ठीक है, बढ़िया। चलिए, अजंता की किस गुहा मंदिर के मंडप की छत पर सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, कठिन अगर पेपर आएगा तो इसी टाइप का आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये मत समझिएगा कि आपका पेपर जो है बहुत ही सिंपल आएगा, हो सकता है क्वेश्चन हमें तो 20 सही करने हैं ना, तो इसलिए हमें ये 60 क्वेश्चन जो है रट लेने हैं, समझ रहे हो। चलिए देखो, यहाँ पर अजंता गुहा किस मंदिर के मंडप की छत के सर्वश्रेष्ठ आलेखन प्राप्त होता है? तो गुहा संख्या 19 में सर्वश्रेष्ठ आलेखन, बहुत सुंदर आलेखन वहाँ पर दिखता है। 2 शोकाकुल नारी भित्ति चित्र कहाँ अंकित हैं? तो 2 शोकाकुल नारी के भित्ति चित्र जो है बाघ गुफा में स्थित हैं। ठीक है, भारतीय चित्रकला में मानव
आकृति का आदर्श प्रमाण क्या है? मानव आकृति का आदर्श प्रमाण जो है वो 108 है। ठीक है, तो 108 अंगुल का है। कितने का? 108 अंगुल का। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए बहुत ही कम समय में हम लोग जल्दी से 60 क्वेश्चन जो हैं वो कर लेंगे और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। मोनोकलर योजना किसे कहते हैं? तो एक रंग योजना को मोनोकलर कहते हैं। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, लखनऊ में स्थित है। ये क्वेश्चन निश्चित आता है। तटस्थ रंग कौन सा है? तो सफेद रंग आपका तटस्थ रंग, काला भी तटस्थ रंग। देखिए, वारली भित्ति चित्र किस राज्य से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश से है। वारली भित्ति चित्र जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? तो हिमालय प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में तनखस कुंडलिनी चित्र किस क्षेत्र में है? तो हिमालय प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? तो चावंड जो है किशनगढ़ है। ठीक है, बूंदी है, गुलेर है और चावंड नहीं है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। किसके शासनकाल में हजमनामा का चित्रांकन किया? हजमानामा का चित्रांकन हुआ? तो अकबर के शासनकाल में हजमनामा का चित्रांकन हुआ था। राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह कहाँ है? तो राजा रवि वर्मा के चित्र का बड़ा संग्रह चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम याद रखना। ठीक है, चलिए लास्ट नंबर पेज पर चलते हैं। इसका जो है देखो, ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको देख लेते हैं। बहुत ही कम समय में देख लेंगे। ठीक है, हो गया बस क्वेश्चन। खजुराहो का विख्यात मंदिर किस प्रांत में स्थित है? में है। ठीक है, तो खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठंडा रंग जानते हैं नीला होता है। बादामी गुफा कहाँ है? औरंगाबाद में है। उस भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो चित्रकार भी था। ये बीपी सिंह जो थे वो चित्रकार भी थे। ठीक है, अब देखिए चित्रकला किस श्रेणी में आती है? तो दृश्य श्रेणी में आती है। किस में आती है चित्रकला? दृश्य श्रेणी में। ठीक है, चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन ये रहा, बोधिसत्व वज्रपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है? तो बोधिपत अजंता शैली के अंतर्गत आता है। देखिए बोधिसत्व वज्रपाणी जो है वो चित्रण अजंता के अंतर्गत आता है, अजंता शैली। देखो, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए होता है? तो घनत्व को दर्शाने के लिए गहरा रंग उपयोग होता है। हॉटमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है? तो जल माध्यम में हॉटमैन पेपर का प्रयोग होता है। तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तो तारपीन के तेल का प्रयोग होता है तेल चित्रण में। ठीक है, तारपीन के तेल का। यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए? तो यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? तो राजा रवि वर्मा ने बनाए थे। किसने बनाए थे? राजा रवि वर्मा ने यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र जो है सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? तो राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं लगभग। देखिए, यूरोपीय चित्रण पद्धति पर धार्मिक चित्र सर्वप्रथम किस भारतीय चित्रकार ने बनाए थे? तो राजा रवि वर्मा ने। ये हो गया। छाया और प्रकाश की चित्र में क्या भूमिका है? छाया और प्रकाश की चित्र में जो है चित्र को उभारने की भूमिका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस अगर बचते हैं, अभी काफ़ी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर हम अगले क्लास में लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम लोग और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका पूरा पेपर लेकर आएंगे, उस पेपर को आप हल करेंगे जो कि आपका पिछले ईयर का पेपर है। ठीक है, उसको हल करेंगे तो आपको पूरा जो है क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर हमने काफ़ी कठिन जो क्वेश्चन है उनको हल किया है। ठीक है, चलिए तेल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है? तो तारपीन के तेल चित्रण में जो होता है, ये क्वेश्चन देख लो दोस्तों, क्योंकि तारपीन के तेल का चित्रण होता है तेल चित्रण में। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 58। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, रंग में कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है? तो सफ़ेद रंग मिलाने से, रंग में कौन सा रंग मिलाने पर जो है टिंट का प्रयोग निर्माण होता है? तो सफ़ेद में। ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा देखने के लिए उस वीडियो को जरूर देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि आपके पिछले ईयर में जो पूछे गए हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।